अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या अल्लाह ताला मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, रतन टाटा जैसे दिग्गज अच्छे लोगों को जो समाज को कंट्रीब्यूट करते थे, इनलाइटन करते थे और गरीबों लाचारों की मदद करते थे, उसने एक रेवोल्यूशन लाया करप्शन ऑफ द लैंड में, तो क्या वो जो अल्लाह रब्बिल आलमीन जो मुसलमानों का खुदा है सिर्फ मुसलमानों को बख्शेगा, तमाम को सज़ा देगा? क्या इन्होंने अच्छे काम नहीं किए? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इस्लाम का जो डीड्स का पैरा वो दो मैार पे सेट होता है, एक है हुकूकुल अल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल अल्लाह उसे कहते हैं जो एक इंडिविजुअल शख्सियत और अल्लाह के बीच का मामला होता है। जैसे कि अगर एक शख्सियत जो है उसने नमाज़ नहीं पढ़ी, उसने ज़कात नहीं दी, उसने रोज़ा नहीं रखी, उसने अल्लाह की तमाम जो बेसिक जो हुकूकुल अल्लाह के कैटेगरी में आता है उसको नहीं निभाया, तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको पकड़े या तो माफ़ कर दे, पर अल्लाह ताला शिर्क को नहीं माफ़ करेंगे। अगर उसने शिर्क के हाल में अगर उसकी मौत हुई तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करे। अल्लाह ताला कहते हैं कि समुंदर के झाग के बराबर भी अल्लाह गुनाह माफ़ कर सकता है, पर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी ने शिर्क किया है और शिर्क के हाल में मर गया है, अगर वो चाहे तो तमाम गुनाह को माफ़ कर देगा, बस शिर्क के वजह से ही पकड़ेगा, पर पकड़ेगा ज़रूर। मगर कोई बंदा अगर चाहे तो अपने शिर्क को भी माफ़ी करा सकता है। वो अगर अल्लाह से मरने से पहले तौबा करे, तो शिर्क के लिए तौबा करे कि अल्लाह मुझसे शिर्क हो गया, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो बिल्कुल अल्लाह निहायत रहम करने वाले हैं, वो माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। मगर एक शख्स जब बात आती है हुकूकुल इबाद का मामला, जब हुकूकुल इबाद आती है बात, तो ये कोई अल्लाह और बंदे का बीच का मामला नहीं है, ये बंदों के आपस का मामला है। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, चाहे वो जितना भी तौबा कर ले, जितना भी नाक रगड़ ले, जितने भी नमाज़ें पढ़ ले, जितने भी ज़कातें दे दे, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो ना माफ़ कर दे। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि अल्लाह रब्बिल आलमीन इंसाफ़ करना चाहता है, इसीलिए हशर के मैदान में ये इंसाफ़ होगा, और उस दिन लीस्ट डिग्री भी अल्लाह रब्बिल आलमीन के इंसाफ़ में कोई कमी नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है समझना कि हुकूकुल इबाद जो है ये बंदों का अफेयर्स है। तो अगर मदर टेरेसा ने किसी का दिल नहीं दुखाया, महात्मा गांधी ने अगर किसी को नहीं लूटा, अगर रतन टाटा ने अच्छे काम किए हैं, तो हुकूकुल इबाद में जो है वो पास हो गए। मगर बात आती है हुकूकुल अल्लाह, अगर हुकूकुल अल्लाह जब चैप्टर ओपन होगा उनके लिए, तो ये अल्लाह और बंदे का बीच का मामला है। इस दुनिया में कोई इंसान शायद उन पे उंगली ना उठाए, क्योंकि उन्होंने इंसानों को अगर नहीं लूटा है, उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो हुकूकुल बाद में जो है वो पास हो गए। पर हुकूकुल अल्लाह में क्या है कि अल्लाह रब्बिल आलमीन ज़रूर पूछेंगे क्या तुमने शिर्क क्यों किया, तुमने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, ये अल्लाह का हक़ है। एक मुसलमान घर में पैदा होने के बाद भी वो अगर शिर्क करता है तो वो परमानेंट जहन्नमी है, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। खैर ये एक छोटा सा एक टॉपिक है, बट ये बहुत क्रूशल पार्ट ऑफ इस्लाम है जिसे समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला चाहे तो समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह माफ़ कर सकता है, और वो शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप मरने से पहले अगर तौबा नहीं करते हो शिर्क के लिए, तो अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। पर ये हुकूकुल इबाद एक ऐसा मामला है, अगर आप मरने से पहले भी अल्लाह से तौबा करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि वो शख्स खुद ना माफ़ कर दे जिसके साथ ज़्यादती हुई है। तो इस पॉइंट को अच्छा से नोट कर लें कि अल्लाह रब्बिल आलमीन चाहे तो सब गुनाह को माफ़ कर सकता है, शिर्क को भी माफ़ कर सकता है अगर मरने से पहले तौबा कर ले। और मरने से पहले अब जितने भी नाक रगड़ ले, सर पटक ले, तो अल्लाह रब्बिल आलमीन हुकूकुल इबाद में आपने गड़बड़ की है तो उसकी माफ़ी नहीं देंगे, क्योंकि अगर माफ़ कर देंगे तो फिर जो दूसरे शख्स को लूटा गया तो उसके साथ इंसाफ पॉसिबल नहीं है, ये हमारा लॉजिकल फैलिसी हो जाए। तो जाके उससे पहले माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह के सामने नाक रगड़े, तौबा करे, जो करना है करे। तो खैर ये मोटा मोटी यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो शेयर करें, और लाइक ना भी करें तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। कुछ कमेंट करना चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको लगता है इसमें वो उसको नोट डाउन करें, और मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।